उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस उद्घाटन सत्र में करी शिरकत। कया देश 2047 ताई विकसित भारत बनवा काणी अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दूरसंचार मानकीकरण सभा ने कर्या संबोधित। कया दुनिया ने जोड़वा भारत रो मिशन। भारतीय निर्वाचन आयोग झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव री तिथियां रो कर्यो ऐलान। राजस्थान री रिक्त 7 विधानसभा सीटा माथे 13 नवंबर ने वेला मतदान, 23 नवंबर ने होवेली मतगणना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जर्मनी रा दौरा माथे। म्यूनिक में जर्मन इंडियन बिजनेस फोरम रा तत्वावधान में प्रवासी राजस्थानी समुदाय सु करी मुलाकात। हरडीग जिला में डिप्थीरिया बीमारी सु 60 टाबरा री मौत। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट कर्या जारी। घरा घरा जार एक्टिव केस सर्च करवा खातर लगाई टीम। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। जयपुर में आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट री 2 दिनारा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रयोगोत्सव री शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कया के सीए देश खातर सहयोग करे है और ग्लोबल नेशन में अकाउंटेबल बनावे है। वना कया के पारदर्शिता आज वहां की वित्तीय प्रणाली री आवश्यकता है। वे कया के देश 2047 ताई विकसित भारत बनावा काणी लगातार अग्रसर है। इन मौके वना चार्टर्ड अकाउंटेंट सु भारत ने विकसित बनावा में आपरी भूमिका निभावारा आह्वान कर्या। The challenge has taken menacing proportions. It is alarmingly worrisome, and that is narratives and efforts are afoot to upset our social cohesion. We therefore all have to work with passion and in missionary mode to build a cohesive society that thinks in nationalistic terms and is not ridden by factions of caste, creed, color, culture, conviction and cuisines. We are all absorbing. Let me describe the scene. We as a majority are all embracing. We as a majority are tolerant. We as a majority generate soothing ecosystem. जो अभी आप देख रहे हैं कंपटीशन नेशनली या ग्लोबली हो गया है, तो वो जो सारे चेंजेस हो रहे हैं इन सब चीज़ विषयों के बारे में 2 दिन हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो अभी निर्मला सीतारमण मैम ने बोला था कि मैं नया लेके आ रही हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी 2 जो अभी चल रहा है उसके बाद में जो नेक्स्ट क्या होने वाला है उसके बारे में हम शेयर करेंगे। अभी जो सेशन अंदर चल रहा है वो सेशन चल रहा है सीए प्रोफेशन का क्या फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे प्रोफेशन में क्या रोल प्ले कर रही है, फॉरेंसिक ऑडिट हमारे प्रोफेशन में क्या प्ले कर रही है, ओवरसीज कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनके लिए 2 दिन में हमारा डिस्कशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में दूरसंचार मानकीकरण सभा ने संबोधित कर्या। वना कया कि दुनिया ने जोड़नो भारत रो मिशन है। इन कार्यक्रम में 190 सु बता देशारा 3000 सु बता प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहा है। वना कया कि भारत में 950 मिलियन सु बत्ती उपभोक्ता इंटरनेट रो उपयोग कर रहा है और वना क्वालिटी सर्विसेज मुहैया करानो मां की जिम्मेदारी है। इन मौके प्रधानमंत्री इंडिया मोबाइल कांग्रेस रा 8वां संस्करण रो भी उद्घाटन कर्या। WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य
ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम कर रहा है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में WTSA का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने लेकर निर्वाचन आयोग तारीख की घोषणा कर दी है। आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार बताया कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर ने 2 चरणा में विधानसभा चुनाव होवेला। महाराष्ट्र में 20 नवंबर ने विधानसभा चुनाव री वोटिंग होवेली। वटे ही राजस्थान में रिक्त हुई 7 विधानसभा सीटा खातर उपचुनाव 13 नवंबर ने वेला। वना बताया कि झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान री रिक्त सीटा माथे हुआ चुनाव री मतगणना 23 नवंबर ने वेली। चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त, दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। फॉर महाराष्ट्र, दिस विल बी इन सिंगल फेज। द notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th. And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. And you will notice whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhigram, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane. All are much below the state averages of each state.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जर्मनी रा दौरा माथे है। प्रतिनिधि मंडल आज जर्मनी इंडियन बिजनेस फोरम रा तत्वावधान में म्यूनिक में प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात कीनी। इन मौके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत न्यारा न्यारा महकारा अधिकारी मौजूद रिया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में कर्या जा रहा विकास कार्य रा जानकारी दी गई। इन दौरान प्रवासी राजस्थानिया ने इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेवा खातर आमंत्रित करियो गयो। माननीय प्रधानमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने पूरे विश्व में। प्रयास चल रहा है, 5वीं तो बन चुके हैं, बहुत जल्दी तीसरी भी बनने वाले हैं और वो दिन दूर नहीं है। अब ये सदी राजस्थान की है, राजस्थान की भी है, भारत की तो है ही, लेकिन इसमें राजस्थान को जोड़ना है। तो उसके लिए आप सब लोगों के सहयोग की बहुत बहुत हम सभी को आवश्यकता है, अपेक्षा है। और मुझे लगता है कि आप लोग जब आप लोगों ने समय निकाला तो जरूर आप लोग इसके बारे में विचार भी करेंगे और फिर हम लोग कुछ अच्छा करेंगे राजस्थान के लिए आप लोगों के साथ मिलकर। कोलकाता में महिला डॉक्टर रे साथे हुआ दुर्व्यवहार रे खिलाफ देश भर में आंदोलन करियो जा रियो है। जयपुर एसएमएस अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स आपरी समस्यावां रा समाधान री मांग ने लेर आंदोलन कर रिया है। रेजिडेंट डॉक्टर सरकार सु चिकित्सकारी सुरक्षा खातर कदम उठाबारी मांग करया है। जो आरजीकर में घटना हुई उसके बाद में पूरे देशव्यापी जो है आक्रोश डॉक्टरों में रहा। जो हमारा मेन वो था उसी से ये स्ट्राइक कंटिन्यूअस है, उसका ही कंटिन्यूएशन है। तो हमारा डॉक्टर्स का सबसे मेन इशू है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, जो हमारा वो सबसे जल्दी से हो ताकि क्या है सबको एक जो है थोड़ा सपोर्ट मिल सके। आज सबके परिवार है, सबको अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो सरकार से हमने 45 दिन का वक्त दिया था, हमारा समझौता हुआ था। उन्होंने कहा था हम सारी मांगे आपकी जो है इस पर विचार करेंगे और हमने 45 दिन के बाद में हमने कहा था कि देखिए हमारी 45 दिन का हम आपको समय देते हैं, लेकिन 45 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई मीटिंग्स हुई। इससे सभी रेजिडेंट परेशान हैं और ये कदम उठाना पड़ रहा है। फिर भी हमने मौत बीमारियों को देखते हुए जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है वो आज भी चालू है। पूरे देशव्यापी लहर बनने वाली है क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पूरे देश का मुद्दा है, ये सिर्फ एसएमएस का या फिर राजस्थान का मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने तो अनशन कर रहे हैं। एक रेजिडेंट डॉक्टर भर्ती भी हो गया, आईसीयू में है वहाँ आरजीकर के एक डॉक्टर साहब अभी आईसीयू में है, भूख हड़ताल पे थे। तो ये हम पूरे आरडीएस देशव्यापी आरडीए जितने हैं सबसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बनेगा। हो सकता है तब कुंभकर्णी नींद से जागेगी सरकार, हो सकता है कि कुछ बहुत बुरी घटना होने लगे तब वो जागे। किस चीज़ का इंतजार कर रहा है सरकार, हम ये जानना चाह रहे हैं। डीग जिला में डिप्थीरिया बीमारी सु 7 टाबरारी मौत वेगी है, जिनने ले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी करियो है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय सिंगल बताया कि जिला और ब्लॉक स्तर माले घरा घरा जार एक्टिव केस सर्च करबा खातर एएनएम और आशा सहयोगिनिया ने लगायो गयो है। साथ ही टाबरा ने टीका भी लगाया जा रहा है। जिलारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे इंजेक्शन मुहैया करवाया गया है। लगभग एक महीने में 24 केस पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 8 बच्चों की डेथ हो गई है। मरने वालों में ज़्यादातर 5 से और 10 साल की उम्र के बच्चे हैं। डिप्थीरिया बीमारी में बच्चे को बुखार के साथ साथ में गले में दर्द होना, सांस में तकलीफ, गर्दन में स्वेलिंग, इस तरह की तकलीफें होती हैं। इसके इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सभी मेडिसिन उपलब्ध हैं। इसकी एक इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन होता है, जो भी हमारे पास निःशुल्क मात्रा में उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है। तो मैं सभी जन से अपील करना चाहूँगा कि इस बीमारी के लक्षणों को देखते हुए अगर कोई भी लक्षण आपके अंदर बच्चे के अंदर पाया जाता है तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। डीग जिले में पिछले कुछ दिनों से नगर है, पहाड़ी है, कामा है, इन तीनों ब्लॉकों में ये पाया गया था कि कुछ बच्चों की डेथ डिप्थीरिया से होना, सस्पेक्टेड डिप्थीरिया से माना गया था, जो जयपुर से हमें रिपोर्ट हुआ था। उसके आधार पर हमने अभी आशा सहयोगियों से सर्वे का काम शुरू करवाया था। कुछ एक कम्युनिटी के अंदर एक भ्रांति के कारण यहाँ पे इन तीनों ब्लॉक्स में, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है तो उसमें टीकाकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। कुछ लोग अपने बच्चों को टीकाकरण समय पर नहीं करवा पाते हैं, उसकी वजह से इस तरह की बीमारियां आउटब्रेक करती हैं और डिप्थीरिया भी इसी तरह की बीमारियों में से एक है।
इसमें मोस्टली बच्चे अफेक्टेड हैं, सभी 10 साल से नीचे के बच्चे हैं और इसके लक्षण हैं, सबसे पहले इसमें फीवर है, गले में दर्द है, सूजन टाइप की सी आ जाती है, एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है जिसके बाद में जैसे गले का सूजन आती है तो उससे सांस लेने में बच्चे को तकलीफ होती है। डीडवाना नागौर हाईवे माथे कोलिया गांव रे कने आज सुबह विया सड़क हादसा में 2 लोगारी मौका माथे मौत होगी जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए गया। जांच अधिकारी दशरथ सिंह बताया कि तेज गति सु आ रिया डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली ने 5-6 सु टक्कर मारी जिनसु ट्रॉली कई फुट दूर जा गिरी और ट्रॉली में सवार 2 मजदूरारी मौका माथे ही मौत होगी। वे बताया कि घायला ने राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। ये 4 आदमी थे, ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव उदयपुरवाटी नेमका थाना से जोधपुर जा रहे थे। सुबह करीबन 3-3:30 बजे ये कोलिया गांव के पास पहुंचे। पीछे से किसी अज्ञात डंपर या ट्रेलर द्वारा इनके टक्कर मार दी जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्पिटल लेकर आए तो ख्यालीराम सनी और शंकर सिंह को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। बिजू बाकर को उच्च इलाज हेतु रेफर कर दिया और पप्पू सिंह का इलाज चल रहा है, अभी हॉस्पिटल में है। जो हादसा हुआ ये पचलंगी से ही जोधपुर के लिए जा रहे थे, अपने काम के चक्कर में जा रहे थे। पीछे जैसे कोलिया गांव में आता है, गांव से निकलते ही जस्ट पीछे से एक ट्रोला आता है और इनको पीछे से टक्कर मार के निकल जाता है। ये मेरे रिलेशन में है जिनमें शंकर सिंह और ख्यालीराम जी को मृत घोषित कर दिया गया है और एक भाकर जी हैं उनका रेफर कर दिया गया है, उनका सिक्कर रेफर कर दिया, उनका इलाज चल रहा है और एक पप्पू सिंह जी उनका यहाँ बांगड़ हॉस्पिटल डीडवाना में इलाज चल रहा है। जाने माने कवि, लेखक, उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपरी कवितावा सू लोगारो दिल जीत्यो है। वना प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, काव्यरा जनक और आपरा नाम रे अनुरूप निराला बिहा। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला री पुण्यतिथि है। आओ नजर डाला उनरा जीवन परिचय और रचनावा माथे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के जाने माने कवि, लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और संपादक थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी पर 21 फरवरी 1896 के दिन हुआ था। वे अपना जन्मदिन वसंत पंचमी को ही मनाते थे। रविवार को इनका जन्म हुआ था, इसलिए वह सूर्य कुमार के नाम से भी जाने जाते थे। उनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय और माता का नाम रुक्मणी था। जब निराला की 15 वर्ष की आयु थी तभी उनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया था। निराला ने हाई स्कूल की पढ़ाई पास करने के बाद घर पर रहकर ही संस्कृत व अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर से वे बहुत प्रभावित थे। उनकी पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में हुई थी। उसके बाद उन्होंने 1918 से 1922 तक वहां पर नौकरी की। इसके बाद वे संपादन, अनुवाद कार्य और स्वतंत्र लेखन करने लगे। निराला ने कोलकाता के प्रसिद्ध समन्वय का संपादन करने के साथ ही 1923 में मतवाला संपादक मंडल में भी कार्य किया। फिर उन्होंने लखनऊ में गंगा पुस्तक मेला कार्यालय में मासिक पत्रिका सुधा के लिए भी कार्य किया। साल 1942 से मृत्यु तक इलाहाबाद में रहकर उन्होंने अनुवाद कार्य के साथ ही स्वतंत्र लेखन का कार्य भी किया था। उनकी सबसे पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में 1920 जून में प्रकाशित हुई। 1920 अक्टूबर में सबसे पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। इनकी सबसे पहली कविता संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। उदयपुर रा फील्ड क्लब मैदान में चौथी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप रो आज आगाज हुयो। इन चैंपियनशिप में 24 राज्य रा 432 खिलाड़ी भाग ले रिया है। इन मौके BCCI रा मैनेजर एल्विन गायकवाड, DCCI सचिव रवि चौहान और पैरालंपिक पदक विजेता मुना अग्रवाल समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रिया।
की बल्लेबाज राजस्थान। बीसीसीआई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चौथी राष्ट्रीय T20 फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप हमारे अपने उदयपुर मेवाड़ की धरा पर आयोजित होने जा रही है। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 400 खिलाड़ी जो किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग हैं, वे क्रिकेट में अपना दमखम दिखाएंगे। उदयपुर शहर के 5 ग्राउंड बुक किए गए हैं, जहां प्रतिदिन 2 मैच होंगे। कुल 67 मैचेस होंगे और इन 67 मैचों में से एक विजेता टीम बाहर आएगी, जिन्हें सीरीज को स्कूटी दी जाएगी तथा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा इसके अलावा उसे कार प्रदान की जाएगी। रूल्स सभी वही होते हैं जो आईसीसी के रूल्स होते हैं, बस सिर्फ एक ही रूल है कि यहाँ पर रनर की जरूरत है, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट इवेंट है, हाथ में दिक्कत है, पाँव में दिक्कत, लेकिन जिसके पाँव में दिक्कत होती है उसको रनर की जरूरत होती है। बस यही चेंज है, बाकी सेम एज इट इज है। हाँ, सब वही सेम रूल है, आईसीसी का रूल है। बीसीसीआई सिलेक्शन जो है, हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है वो उनके ट्रायल्स लेती है, टैलेंट हंट करती है, लगातार इवेंट्स करती रहती है। उसके ब्याह पे हमारी टीम जो है वो स्टेट की चुनी जाती है। उदयपुर में आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मुझे तैयारियां देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि खिलाड़ियों में, आयोजकों में, सब में इतना जोश है। और ये पहले भी एक सफल प्रतियोगिता का आयोजन कर चुके हैं उदयपुर टीम जो है नारायण सेवा संस्थान। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता का भी बहुत सफलतापूर्वक आयोजन होगा। खेल दिमाग में, दिल में, जहन में आता है वो क्रिकेट ही आता है, लेकिन एबल वालों के क्रिकेट में और पैरा वालों के क्रिकेट में काफी अंतर है। तो डिफिकल्ट बहुत रहेगा इनके लिए। कोई बैसाखी लेके दौड़ेंगे, कोई प्रोस्थेटिक पहन के दौड़ेंगे, कोई एक हाथ से बॉलिंग करेंगे, एक हाथ से बैटिंग करेंगे, तो बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन जिस तरह से इन चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है, लोग स्पॉन्सर्स मिले हैं, यहाँ पे संस्था का पूरा सपोर्ट मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि एबल क्रिकेट की तरह ही जो हमारे पैरा क्रिकेट हैं वो उतने ही सक्सेसफुल होंगे। नारायण सेवा संस्थान में जो हमारी चैंपियनशिप हो रही है, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इतना प्यार मिल रहा है कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि और भी सुविधाएं हमको प्रोवाइड की जाए, और भी लोग हमारे सपोर्ट में आए। सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। तो हमारी सोच और हमारी सुविधाएं भी ऐसी रहें कि नॉर्मल क्रिकेट की तरह हमको भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो समाज में भिन्न तरीके से थोड़ा देखा जाता है वो सब चीज़ें ख़त्म हो और हमारे क्रिकेट को भी आगे लाया जाए, और हम भी उनके जो विश्वास है भारत का, हम लोग उस पर खरे उतरेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। केंद्र सरकार रा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और जिला अग्रणी बैंक रा संयुक्त तत्वावधान में आज जोधपुर में अटल पेंशन योजना ने लेर कार्यशाला रखी गई। कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन रे जरिए योजना में निवेश और लाभ री जानकारी दी गई। इन मौके बैंक प्रतिनिधिया समेत अटल पेंशन योजना रा लाभार्थी मौजूद रहा। प्रोग्राम्स आयोजित कर रहा है, तो ऐसा ही एक प्रोग्राम आज यहाँ जोधपुर में, जो एलडीएम जोधपुर है श्री कमलेश चौधरी और एसएलबीसी राजस्थान के तत्वाधान में जो है आज आयोजित हुआ है। देखिए, अटल पेंशन योजना जो है भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, और इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में एक जो गरीब है, हमारे जो वंचित है और जो असंगठित क्षेत्र में खासकर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम प्रदान करना है। आज का ये अटल पेंशन योजना का आउटरीच कार्यक्रम है, जो कि पीएफआरडी के एजीएम श्री रूबी जी के आने से इतना सफल आयोजन हुआ और इतने सारे लोग लाभान्वित हुए। बैंकर्स के साथ में जितने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट हैं और जितने भी और भी लाभार्थी हैं, डेफिनेटली ये जोधपुर जिले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राजस्थान में 2 लोकेशन सिलेक्ट हुए थे, एक जयपुर और दूसरा जोधपुर, और सर के आने से मैं पूर्ण रूप से, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक पूरा विश्वास है कि समाज के अंतिम तबके में जो निचले पायदान पे जो व्यक्ति है उसको कैसे इसके जीवन को ऊपर उठाया जाए, जिसमें मैंने खुद एनरोलमेंट कराया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लाभार्थी के साथ साथ जो इसका स्पाउस है उसको भी एक पेंशन राशि पीएफआरडी की तरफ से दिया जाता है,
और उसके जो नामित व्यक्ति है उसकी मृत्यु के बाद उसे जो लमसम अमाउंट का बेनिफिट मिलता है वो सबसे अधिक लाभान्वित है। दीपावली आवारे साथे ही मिट्टीरा दियारो निर्माण तेजी सु वेरियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वोकल फॉर लोकल रा आह्वान रे पाछे लोग स्थानीय उत्पादा सारू आकर्षित हो रिया है। चूरू समेत पूरा शेखावटी खेतर माए मिट्टी सु बनिया दियारो खास महत्व है। कुंभकार रतन लाल प्रजापत बताया कि इन बार न्यारी न्यारी डिजाइन रा मिट्टी रा दिया बनाया जा रहा है। बड़ो दियो, छोटो दियो और एक ढकनी काजल के लिए ये बनानी पड़े मैंने। तो आप में किए कि बहुत टाइम लागत सूखने में और में बहुत टाइम लागे माना, क्योंकि माटी और सरनी पड़े हाथ हम तो आजकल कोई सुविधा हाथ को नहीं मारता, नहीं क्या करा तो यही खातर दीवार सराई काजलियों कलश ये दिवाली के लिए उपलब्ध करना पड़ेगा। दीपावली की पूजा के जो तैयारी के दौरान लोगों को घरों में 3 दिन दीपक जलाते हैं। पहले दिन जैसे एक दीपक जलाते हैं, दूसरे दिन 7 जलाते हैं, तीसरे दिन पूरे घर को रोशन करते हैं। तो दीपक का बहुत ही ज्यादा और डिमांड भी लोग कर रहे हैं। मौसम बढ़िया हो रहा है, आज दीवा तारा हाँ लोग उतार के दिवाली देखो पकाना और फिर दिवाली पर बेचाना घनाई चौक मंगो आ रहे बुरा दाल लकड़ी ने माटी ने पर अब जो इतना दिवाली पर खाने मेरे दीवा तो मान बनाना ही पड़ती ने। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता पूर्वी राजस्थान में कुछ एक ठोरा माथे हल्की बिरखा हुई है। प्रतापगढ़ में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करेगी। लाडला 24 घंटा रे दौरान श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। अटे ही सीकरा फतेहपुर में 14.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करो गयो। खास खबरां एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रा 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस रा उद्घाटन सत्र में करी शिरकत। कया देश 2047 ताईं विकसित भारत बनबा काणी अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दूरसंचार मानकीकरण सभा ने कर्या संबोधित। कया दुनिया ने जोड़बो भारत रो मिशन। भारतीय निर्वाचन आयोग झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव री तिथियारो कर्यो ऐलान। राजस्थान री रिक्त 7 विधानसभा सीटा माथे 13 नवंबर ने वेला मतदान, 23 नवंबर ने होवेली मतगणना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जर्मनी रा दौरा माथे। म्यूनिक में जर्मन इंडियन बिजनेस फोरम रा तत्वावधान में प्रवासी राजस्थानी समुदाय सु करी मुलाकात। और डीग जिला में डिप्थीरिया बीमारी सु 60 टाबरा री हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट कर्या जारी। घरा घरा जार एक्टिव केस सर्च करबा खातर लगाई टीम। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।